कुछ दिनों पहले एक वाकया पेश आया था गुलिस्तान जौहर के इलाके में। ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए गए होंगे। ना अब तो हम घर में महफूज हैं, ना हम बाहर महफूज हैं। बहुत सारे जो है ख़वातीन डर गई हैं। अगर एक सरेआम एक बंदा एक हरकत कर रहा है तो मैं तो कहता हूँ ऐसे बंदे को शूट कर दो। ये तो हुकूमत सिंध तो अब वायरल हुई ना, उस बंदे को पकड़ो आप। क्योंकि लड़की का एक थप्पड़ वो काफ़ी होता है, फिर लड़के की मर्दानगी ख़त्म हो जाती है। FIR नहीं काटते, कुछ भी नहीं करते, तो बंदा क्या किसी के पास जाएगा। ये जितने भी लोग करने वाले हैं ना, वो कराची के रिहायशी नहीं है। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि एक वाकया पेश आया था, एक खातून जा रही थी, उनको हरेसमेंट करने की कोशिश की गई थी। तो क्या कहेंगी उस बारे में? ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए गए होंगे और मुझे लगता है कि लड़कियों को इस तरीके से इतना बोल्ड होना चाहिए कि वो खुद स्टैंड ले सकें। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर माएँ अपने बच्चों की, जो लड़कों की तरबियत इतनी अच्छी करें तो उनका इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो कि इस तरीके के वाकयात हो ही ना। किस तरीके के लोग होते हैं ये? और ये वैसे बड़े खबीस लोग हैं, पता नहीं कौन है, समझ नहीं आता। ऐसे लोगों को खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। लेकिन दोनों सबकी माँ बहनें हैं यार। तो किस काम से बच्ची जा रही थी, क्या काम था, क्या मसला था, तो सौदा लेके जा रही थी, गलत करा उस लड़के ने। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमारे यहाँ ही ये सारे वाक़यात शायद बहुत ज़्यादा हैं। ये जो सारे वाक़यात इस तेज़ी से रूनुमा हो रहे हैं कि अब तो दिल हर वक्त ही डरता है बेटे। ना अब तो हम घर में महफूज हैं, ना हम बाहर महफूज हैं। हमारे यहाँ अब जाके लड़कियाँ बाइक पे सफ़र कर रही हैं तो मुझे अंदाज़ा है कि हमारी तरफ बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल सन्नाटा होता है, लोग नहीं होते, झाड़ियाँ हैं। बच्चियाँ तो बच्चियाँ, मैं मुझे खुद रात के वक्त जाते हुए डर लग रहा होता है कि ऐसा ना हो कोई पीछे से आए और गन पॉइंट पे हमारी सारी चीज़ें छीनना मसला नहीं है, साथ में हिरासा करके आपको बेइज्जत करना मसला है। हर लड़की बाइज्जत है, हर औरत बाइज्जत है। हर दिन का एक आखिरी दिन भी है। आज नहीं तो कल हम सबका अंजाम ऐसा ही होना है अगर हम एक दूसरे के लिए नहीं बोलेंगे। ये आग एक घर से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर पहुंचेगी। जब से ये केस हुआ है बहुत सारी जो है ख़वातीन डर गई हैं, वो घर से बाहर निकल ही नहीं रही। यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां कह रही हैं कि हम महफूज नहीं हैं। जब ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, तो फिर कल को कैसे जो है आगे कामयाब होंगी। ज़्यादा इसके ऊपर जितना सख्त एक्शन ले सकते हैं उससे ज़्यादा एक्शन लें। अक्सर बॉयज़ खास तौर पे वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते कि वुमेन्स हैं। थोड़ा ख्याल कर लें कि अपने भी घर में सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, शूटिंग करके जा रहे होते हैं, बाइक क्रॉस करके जा रहे होते हैं, ज़रा ख्याल नहीं होता कि लड़की है, चलें कुछ तो ख्याल कर लें। अगर एक सरेआम एक बंदा एक हरकत कर रहा है तो मैं तो कहता हूँ ऐसे बंदे को शूट कर दो। क्योंकि देखिए हमारी माएँ बहनें भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि यार एक लड़की अगर पढ़ लिख लेती है तो उसकी मर्जी है, उसके शोर की मर्जी। अगर उसको इजाज़त ना भी दे, वो खुद मुख्तियार है, वो इतना पढ़ी हुई है, वो जॉब कर सकती है। वही लड़की बेचारी अगर रोड पे खड़ी थी, अगर कोई आता है और वो इस तरह हरकत करता है तो मैं अगर उसकी जगह हूँ तो मैं तो शूट कर दूंगा कि कल मेरी माँ बहन भी इसी तरह खड़ी होगी रोड पे और कोई आएगा। सॉरी, मैं लूज टॉकिंग नहीं करना चाह रहा, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, गाली देना चाह रहा, लेकिन सॉरी मैं नहीं दूंगा। और सबसे पहले पता मैंने एक चीज़ नोट की है, बाखुदा ऐसे लोग आ गए हैं कराची में, बाखुदा। देखिए हम लोग कराची वाले ना, हमारे फेज ही अलग हैं और पता नहीं, मुझे लग रहा है हमारी पुलिस, हमारी एजेंसी सोई हुई है। मैं तो यही कह सकता हूँ। ये जितने भी लोग करने वाले हैं ना, आप खुद बताएं इनको नॉमिनेट करेंगे लोग कौन है। वो कराची के रिहायशी नहीं है, कराची से बाहर गैर मकामी है। वो जो अभी वो चड्डे वाली जो आप जिसकी बात कर रहे हो, वो लड़का खुद देखने में लग रहा है वो कौन है, वो कराची का नहीं है। रब का करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र है, कराची वाले बहुत गैरतमंद हैं। सामने वाले की माँ को अपनी माँ बहन समझते हैं, सारे काम करते हैं। कि जितने भी लोग हैं वो गैर मकामी। उसकी सबसे बड़ी जो वजह मैं समझता हूँ वो है यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया और टिकटॉक और स्नैपचैट, इन लोगों ने मतलब इतनी फहाशी और इस तरह के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है इंसान फारिग बैठा हुआ बेरोज़गार जब वो देख रहा होता है तो उसके अंदर उस टाइप के सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से वो ये स्टेप करने के लिए जाता है। क्या कहेंगे इस तरीके के लोग जो उबाश लड़के जिस तरीके की हरकतें कर रहे हो, अगर वो खातून सिग्नल पे भी खड़ी हुई होती है, उसको भी छेड़ने के लिए आ रहे हैं या फिर पूछने के तंग करते हैं आगे, क्या कहते हैं इन ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? पुलिस को चाहिए कि उसको फ़ौरन बंद करे और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि आइंदा ये चीज़ ना हो। अगर आप सज़ा दे देंगे दो चार को तो आइंदा किसी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन बात ये कि बाज़ों का तो पैसे के चक्कर या बड़े लोग होते हैं तो छूट जाते हैं। मतलब जो आया है शिकायत लेने, उसको तो और मज़ीद तंग करते हैं
किसी तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, बल्कि और उनसे पैसे लेते हैं, हर तरह से FIR नहीं काटते, कुछ भी नहीं करते, तो बंदा क्या किसी के पास जाएगा। बस अल्लाह तवक्कल चल रहा है पाकिस्तान का निज़ाम। एक्चुअली पुलिस भी अगर खड़ी भी होती है ना, वो भी घूर रही होती है। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों है ऐसा, एजुकेशन की कमी है या वट जो भी है, लेकिन प्लीज़ ये मैसेज लेसन होना चाहिए कि थोड़ी तमीज़ कर लें, टेक केयर करें। वुमेन एम्पावरमेंट है, उसको थोड़ा, बस मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत बदतमीज़ी करते हैं, हुटिंग कर रहे होते हैं, ज़रा भी ख्याल नहीं करते। सज़ा नहीं होती, सज़ा नहीं मिलती, वो पकड़े भी जाते हैं तो फिर वो छूट जाते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या। सज़ा होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा करे ना दोबारा। पुलिस को पता है जराइम हो रहा है, उसको ये सब पता हो पहले से, नहीं पता हो तो वो उसको दरगुजर करती है, इसलिए कि वो उसमें पढ़ना नहीं चाहती। उनकी नज़र में पहले होता है कि फ़ायदा नहीं है, ये छूट जाएंगे बाद में जाके। इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए कि ऐसा कि दोबारा से गवर्नमेंट को करना चाहिए कि खुद ही लड़कियां स्टैंड लें, कुछ ऐसा हो कि लड़कियां खुद ही डंडे मारें और उनको सबक सिखाएं, क्योंकि लड़की का एक थप्पड़ वो काफ़ी होता है, फिर लड़के की मर्दानगी ख़त्म हो जाती है वहाँ। भाई शरीफ औरतें हैं बेचारी, वो क्या करेंगी, थोड़ी थाने कचहरी के चक्कर में पड़ेंगी, वो कहाँ जाएंगी। ये तो हुकूमत से, आप वायरल हो ही ना, उस बंदे को पकड़ो आप, उसका बाकायदा चेहरा नज़र आ रहा है, सब कुछ है, उसको पकड़ो, उसको लटकाओ फांसी पे, उसको मारो साले को पकड़ के। इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और ऐसों को मारना तो गलत सजा है, ऐसों को सरेआम फांसी दो। ज़्यादातर हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके के वाक़यात गुलिस्तान जौहर के एरिया में आ रहे होते हैं सुनने में। एक कुछ पहले छुरा मार ग्रुप भी आया जो खातून को मार के जख्मी करता था। ये मखसूस लोग हैं, ये नशई हैं, नशई हैं, नशई हैं। इनका दिमाग जो है आउट हो चुका होता है, फिर इनको कुछ समझ नहीं आता है हमने करना क्या है, फिर वो इस तरह के रखते करते हैं। भाई तो यहाँ पे तरह तरह के लोग आ गए हैं, हर तरह ने, हर कौम रह रही है, तो वो जाहिर है अब पता नहीं अल्लाह जाने किसके बंदे हैं, कौन है जिनको इतना तहफ़्फ़ुज़ है कि वो इतने खड़े होकर धड़ल्ले से हर काम करते रहते हैं। हालांकि CCTV कैमरे सब जगह लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी जब पुलिस नहीं पकड़ पा रही है तो आप बताएं वहाँ जाके क्या करेंगे। मेरी गाड़ी से मुझसे बैग छीन के चला गया बंदा, रिवॉल्वर दिखा के। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता था ना, मैं उसी वक्त थाने में गया। थाने पे जाके मैंने उसको कहा कि भाई, इंस्पेक्टर को कह रहा हूँ मैं कि भाई ये ऐसे ऐसे हो गया। उसने कहा भाई देखिए पैसे, पासपोर्ट, ये वो, तो पैसे वगैरह तो नहीं मिलेंगे। वो भी जानने वाला बंदा था, अच्छा इंस्पेक्टर था, जानने वाला था। चला यार पैसे तो नहीं मिलेंगे, हाँ पासपोर्ट वगैरह जो आपका बैग में वो मिल सकता है। इनको कंफर्म था। इसका मकसद क्या हुआ कि पुलिस वालों को पता है कि कौन यहाँ पे चोरियाँ कर रहा है, कौन ये डाके डाल रहा है, कौन रिवॉल्वर लेके घूम रहा है, कौन रोक के अपना पब्लिक को छीन रहा है, सब चीज़ें। आपने सुना लोगों का क्या कहना है कि एक तो जब हम वो बात कर रहे थे कि विक्टिम के लिए भी अगर पुलिस ने 1 लाख रुपए या कोई बड़ा इनाम रखा है या 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए भी रख दें, तो कहने का मकसद ये है कि लोगों को एतबार ही नहीं होगा अपनी पुलिस के ऊपर, तो वो पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट क्यों करवाएगा। जो एक खातून है, जो विक्टिम है, वो इसलिए नहीं जा रही शायद क्योंकि एतबार नहीं है। लोगों ने भी यही बोल दिया हो, अगर वो जाना भी चाह रही हो तो हो सकता है उनके घर वालों ने या फिर किसी ने बोल दिया हो कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो CCTV फुटेज मिले थे उसके कुछ क्लोजअप्स लिए हैं। हम एक नामालूम सिम में जा रहे हैं, ना हमें विक्टिम का पता ना मुलजिम का। उसने एक टी-शर्ट पहनी हुई, एक उसने शॉर्ट पहना हुआ। जिस वक्त वो अपना शॉर्ट उतारता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मिली थी। क्या समझते हैं सर, इस तरीके के वाक़या ज़्यादातर देखने में जौहर के इलाके में ही आते हैं? 10 मिनट बाद जब ये आई है तो फिर इसके हाथ में सब्जी और ये दूध के, इसका मतलब वहीं की रिहायशी, वहीं की रिहायशी। जो इन दोनों की आइडेंटिटी लड़के तक हमें पहुँचाएगा, मुलजिम तक या लड़की तक, उसको 1 लाख रुपये इनाम दें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।